जिस शख्स के सबसे करीब थे मीडिया में वो अदील राजा था। अब अगर आप इस जुमले को देखें, जब अरशद शरीफ केन्या के लिए रवाना हुए फैसल वाडा की इस बात को, यहां अदील राजा फोन पर कॉल मिलाई हुई थी, वो सुन रहे थे। उन्हीं का समधी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर है। ये तमाम बातें धड़ल्ले के साथ की जा रही हैं। इसमें लिखवाया है कि उन्होंने उनके घर में 1 करोड़ 7 लाख रुपए की चोरी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जुमे का दिन है, 14 जुलाई। मेरा आपसे ये पहला इंटरेक्शन है और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फैसल वाडा मुसलसल टेलीविज़न चैनल्स पे अब बार बार आकर अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बात कर रहे हैं। फैसल वाडा मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। आज मेरी अरशद शरीफ के करीब तरीन साथी अदील राजा मेरे अपने दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ काम किया है। और जब अरशद शरीफ और सिद्दीक जान वाला वाक़या हुआ था गवादर में, तो वहाँ अरशद शरीफ साहब, अली उस्मान, अदील राजा, ये लोग मौजूद थे और मैं, सिद्दीक जान, अदील वड़ाइच, हम लोग मौजूद थे। तो मेरी बहुत तवील नशिस्त हुई और उसके बाद अदील राजा से मैंने इन तमाम मामलात पर, क्योंकि फैसल वाडा मुसलसल बोल रहे हैं और मैं ये जानता हूँ कि अरशद शरीफ जिस शख्स के सबसे करीब थे मीडिया में वो अदील राजा था, तो अब मैं अदील राजा से हासिल होने वाली कुछ मालूमात आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए कि शाहज़ेब खानज़ादा के शो में फैसल वाडा ने बैठकर एक बार फिर कहा कि शहजाद अकबर का मुराद सईद का कनेक्शन है अरशद शरीफ के मर्डर में। और जो फैसल वाडा ने बातें की अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से शहजाद अकबर के बारे में, वो ये कहते हैं कि शहजाद अकबर जो हैं वो एविडेंस है उनके पास कि वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे मीटिंग्स दुबई में जब अरशद शरीफ केन्या के लिए रवाना हुए। अब अगर आप इस जुमले को देखें, जब अरशद शरीफ केन्या के लिए रवाना हुए फैसल वाडा की इस बात को, तो यही फैसल वाडा जो हैं वो क्या क्या झूठ बोल चुके। इससे पहले फैसल वाडा ने ये कहा था कि अरशद शरीफ का दुबई में वीज़ा ख़त्म हो गया था, तब अरशद शरीफ दुबई से दुबई छोड़ना पड़ा, उन्हें निकाला नहीं गया था। लेकिन ये झूठ था। अरशद शरीफ के पास 20 दिन का वीज़ा बाकी था। 10 दिन पूरे होने पर ही अरशद शरीफ को निकलना पड़ा दुबई से। और दुबई की अथॉरिटीज़ ने जब अरशद शरीफ से ये बात की तो अरशद शरीफ फ़ोन पर अदील राजा के साथ मौजूद थे और ये तमाम गुफ्तगू जो दुबई की अथॉरिटीज़ से अरशद शरीफ इंग्लिश में कर रहे थे, यहाँ अदील राजा फ़ोन पर कॉल मिलाई हुई थी, वो सुन रहे थे। अच्छा, ये जो बात है कि फैसल वाडा फ़ोन पर थे अरशद शरीफ के पास एक मौके पर, जो टेलीविज़न चैनल्स पे बहुत चल रहा है, मैं आपको अदील राजा से होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर ये बता रहा हूँ कि ये भी झूठ है। फैसल वाडा राब्ते में नहीं थे। एक मौका था जब काशिफ अब्बासी राब्ते में थे और ये जो बात कर रहे हैं अरशद शरीफ, ये भी झूठ है। जब वो कहते हैं कि एक और एंकर भी राब्ते में था, तो वो एंकर जो था वो काशिफ अब्बासी थे और ये राब्ते में नहीं थे, ये भी मैं आपको बता दूं। अब इनकी इन्हीं बातों पर अदील राजा ने ये कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बुलाया फैसल वाडा को, ये नहीं गया। वो ये कहते हैं कि स्पेशल JIT ने बुलाया, ये नहीं गया और अब इस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस शख्स का कनेक्शन ज़रूर है, किसी और का हो ना हो, अदील राजा का ये कहना है। और अरशद शरीफ की अहलिया जवीरिया सिद्दीक कहती हैं अपने ट्वीट में अरशद शरीफ के बारे में जब फैसल वाडा ने बात की, ही इज़ अ हैबिचुअल लायर, आदि झूठा है। और ये पहले दिन से झूठ बोल रहा है अरशद शरीफ के बारे में। टीवी चैनल्स और रिपोर्टर्स उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाए और उन्हें अखलाकियात का मुजाहिरा करना चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। इस मर्डर स्टोरी की कवरेज करते वक्त हमारे जज्बात इससे जुड़े हैं और PTI और इमरान खान का अरशद शरीफ शहीद मर्डर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उन्होंने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि शाहज़ेब खानज़ादा को टैग करके कहा फुल स्टॉप, आप रोक दें ये सब कुछ। ये उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा से मुतालबा किया है। तो फैसल वाडा को जब इस सिलसिले में इदारे बुलाएं तो फैसल वाडा को न सिर्फ ये कि ताउन करना चाहिए, बल्कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से वो जो कुछ बोल रहे हैं उसका सिलसिला भी बंद होना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वसीम बादामी के शो में ये जो PDM की सांझी की हांडी है, ये बड़े ही वाहियात अंदाज में फूटी। पहले अमल वली ने बातें की थी, अब आप देखिए कि समर बिलोर, उनके साथ फैसल करीम कुंडी और
इनके साथ साथ इख्तियार वली मुस्लिम लीग नून के, ये लोग शो में जिस तरह बात कर रहे थे और जो इन्होंने बातें की हैं कि नहीं हमारे 3 वज़ीर हैं, नहीं आपके 6 वज़ीर हैं, नहीं हमारे 3 वज़ीर हैं, एक वज़ीर है, एक मुशीर है, एक मुआविन है। निगरां सेटअप में, ये निगरां सेटअप में सब बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अरकान हैं वो फजलुर रहमान की जमात के हैं और उन्हीं का समधी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर है। ये तमाम बातें धड़ल्ले के साथ की जा रही हैं और ये एक निगरां सेटअप है जिसका काम है कि इंतखाबात करवाएगा। तो ये बातें अगर की जा रही हैं तो इस मुल्क में अगला निगरान सेटअप मरकज़ में क्या आएगा मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें कौन किस तरह से बैठेगा मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये निगरान सेटअप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहा है, जिस तरह से वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है निगरान हुकूमत, और जिस तरह से शहरियार आफरीदी के केस में इन लोगों ने किया है, शर्मनाक है। और ये सब मिल के इस वक्त भी जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं और इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन कहती है। खा वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाली इख्तियार वली की जमात मुस्लिम लीग नून हो, फैसल करीम कुंडी की जमात हो जो कहती है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, या फिर ANP हो जो लेफ़्ट की जमात है, जो लिबरल हैं। और इन तमाम के कारनामे आप देखें तो आपको इमरान खान के अल्फाज खूनी लिबरल वाले याद आ जाते हैं। आखिर में आप सर्च करूं कि जनरल फैज़ हमीद साहब अब एक ऐसा मामला जिसका उनसे ताल्लुक़ शायद कम होगा उसकी बिना पर भी मुश्किल में आने वाले हैं। बाज़ ज़रा ये बता रहे हैं उनके भाई नजफ़ हमीद के घर पर लतीफ़ाल चकवाल में चोरी हुई है। फैज़ हमीद साहब के भाई ने इसकी FIR करवाई है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने घर से निकले थे। अच्छा, ये अप्रैल का वाक़या है और अपने घर से वो गए हैं ग़ालिबन 6 अप्रैल की तारीख़ वो बताते हैं, और लाहौर में इलाज और ऑपरेशन था, उसके सिलसिले में गए और फिर उन्होंने अपने 2 मुलाजमीन का नाम इसमें लिखवाया है कि उन्होंने उनके घर में 1 करोड़ 7 लाख रुपए की चोरी की है। यानी वो ये बताते हैं कि उनके सेफ में से करोड़ रुपए निकले हैं, उनके ब्रीफ केस में से 7 लाख रुपए निकले हैं, और मज़ीद इसके साथ वो ये बताते हैं कि उनका iPhone 13 Pro Max ये भी चोरी हो गया है। और उन्होंने बताया कि वो घर आए उसके 2 से 3 रोज़ बाद उन पर ये आश्कार हुआ कि उनके साथ ये वारदात हो गई है, और फिर उन्होंने इसकी अब जुलाई में अप्रैल के आखिरी हफ्ते के आगाज़ में होने वाली चोरी की जो FIR है वो अप्रैल का आखिरी कोई 7-8 दिन गुजरे, फिर उसके बाद मई गुजरा, जून गुजरा, अब जुलाई में उन्होंने इसकी FIR करवाई है अपने मुलाजमीन के पास। नजफ़ हमीद जो हैं ये नायब तहसीलदार रहे और नजफ़ हमीद पटवारी उर्फ़ आम में कहा जाता है। इनके ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात भी चल रहे हैं और इनकी जायदाद, इनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और दीगर तफसीलात एंटी करप्शन पंजाब ने इनसे मांगी थी। इनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कैसी हुई उसका ताल्लुक़ जनरल फैज़ हमीद से जोड़ा गया और इनकी करप्शन का ताल्लुक़ जनरल फैज़ हमीद से जोड़ा गया। और अब भी ये कहा जा रहा है कि जो इनके पास जो कुछ चोरी हुआ है वो इनकी आमदनी से भी मुताबिकत नहीं रखता, तो इसकी भी मज़ीद तहकीकात होंगी। तो ये FIR तो करवा दी है, लेकिन इस FIR के नतीजे में भी नजफ़ हमीद को ख़ुद बहुत से सवालात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल बड़ी चोरी है, बड़े आदमी के घर में, उसके भाई के घर में चोरी हुई है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर बनकर हमारे सामने है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।